सबको पता है कि आज की डेट में ओटीटी प्लेयर्स ने एक बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट किया है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस डिसरप्शन के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए। जैसे कि एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करूंगा, टिप्स फिल्म्स। इनके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू ड्राइवर खुल चुका है रेवेन्यू के अंदर, जो कि डिजिटल राइट्स होते हैं अपनी मूवीज़ के। तो अगर कोई मूवी सपोज करो आज से 10 साल 15 साल पहले प्रोड्यूस करी थी टिप्स फिल्म ने, उसका रेवेन्यू जो है वो आज की डेट में भी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देने पड़ते हैं इन पिक्चर्स को आगे स्ट्रीम करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए, जिसका फ़ायदा आगे जाके फ्यूचर में भी होगा। क्योंकि अगर मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर बेस की बात करूं इंडिया के अंदर, तो वो अराउंड हमारा 99 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है, जो कि आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देती है। और फिल्म मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी एक बारी फिल्म की आपकी ऑडियंस तैयार हो जाए तो उसका फ्यूचर तक, परपेचुइटी तक आपको उसकी वैल्यू अनलॉकिंग मिल सकती है। तो टिप्स फिल्म के अगर डेटाबेस की बात करूं तो उन्होंने अभी तक अराउंड 50 पिक्चर्स बनाई हैं, जिसमें से वो ये कहते हैं कि उनका सक्सेस रेट जो बना है वो अराउंड 85% रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे फ्यूचर के अंदर एक स्मॉल कैप कंपनी का सक्सेस रेट अगर बना रहे और वो हर साल कुछ ना कुछ मूवीज़ प्रोड्यूस करते रहे, तो एक ऐसा आपका वैल्यू चेन बन जाएगी जहाँ पे एक मैसेज शेयर होल्डर रिटर्न भी बन सकती है। कंपनी की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो वो अराउंड 185 करोड़ की है। कंपनी के इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अराउंड 24 करोड़ का है। और कंपनी के पैट मार्जिन अराउंड 39.6% के हैं, जो कि लास्ट ईयर अराउंड 10% का था। कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कम है, अराउंड 60 करोड़ का है। और अगर आप इनके कंपैरेबल के अंदर मार्जिन्स देखेंगे तो ये एक इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा चल रही हैं। मुझे लगता है ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी होती है स्मॉल कैप इंडस्ट्री के अंदर। और फिल्म मेकिंग एक ऐसा कह सकते हैं बिजनेस होता है कि जहाँ पे अगर आपकी एक दो फिल्म अगर नहीं चले तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। तभी इसको कहते हैं हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी वाला बिजनेस। और अगर मैं कंपनी के बिजनेस की कोर बात करूं तो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूं। कंपनी ये कहती है कि जितना भी उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अराउंड 90% वो उस साल प्रोडक्शन में डालते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस के अंदर, और बाकी एक्सपेंस को वो अमोर्टाइज करते हैं अगले कुछ साल तक। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल का जो कंपनी का कंटेंट का खर्चा है वो इस साल का मूवी एक्सपेंस के अंदर ही लगा है, और बाकी जो 10% अमाउंट है वो सिर्फ अमोर्टाइज्ड होगी। तो ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत सही बात है। और मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज आप भी आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं। थैंक यू।